एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का शीर्षक है दो भाई। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक इंसान रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सोनू था और छोटे बेटे का नाम मोनू था। वो आदमी बहुत काम किया करता था, बहुत हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट इंसान था, लेकिन उसे अपने काम के कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए वो बहुत गरीब हुआ करते थे। उस आदमी की बीवी भी नहीं थी। एक दिन वो आदमी बहुत बीमार पड़ गया और उस बीमारी के चलते वो गुजर गया। उसका बड़ा बेटा बहुत घमंडी था, हमेशा रूड रहता था, किसी से ढंग से बात नहीं करता था। छोटा बेटा बहुत शांत स्वभाव का था, इंट्रोवर्ट था और सबसे अच्छे से बात किया करता था। जब उस आदमी की मृत्यु हुई तो बड़े बेटे ने छोटे बेटे से कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, इसलिए मुझे ये घर चाहिए, तुम अपना घर कहीं और ढूंढ लो, और क्योंकि मेरे बच्चे हैं इसलिए मुझे बाबा ने जितने पैसे छोड़े हैं वो भी चाहिए, तुम जाकर कुछ और काम कर लो। ये कहकर बड़े भाई ने छोटे भाई को घर से निकाल दिया। छोटा भाई उदास सा मुंह लेकर चलता रहा। उसके साथ एक कुत्ता और बिल्ली भी आ गए। उन लोगों ने पहाड़ के आगे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं पे रहने लग गए। छोटे भाई के पास जितने पैसे पड़े थे वो सारे इस्तेमाल हो चुके थे। उसने सोचा कि क्यों ना अब खेती की जाए। वो बाहर गया और उसने खेत जोतने का प्लान बनाया। उसने लकड़ी से कैसे तैसे कर कर एक हल बनाया, और क्योंकि उसके पास बैल नहीं थी इसलिए उसने उस हल को उन कुत्ते और बिल्ली से जोड़ दिया। लेकिन अब तो ऑफकोर्स कुत्ता बिल्ली कैसे वो हल चला सकते थे। वो बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन वो हिल ही नहीं रहा था। उन सबको ये करता हुआ वहाँ पे एक पास की पहाड़ी देख रही थी। उसकी इस अजीब सी हरकत को देखकर पहाड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। जब मोनू ने उसकी तरफ देखा तो उसने देखा कि पहाड़ी के अंदर इतने सारे हीरे जवाहरात हैं, उसका मुंह बिल्कुल चमक रहा है। वो देखकर हैरान हो गया कि अरे, इसके पास तो कितने सोने और हीरे हैं, ये तो मुझे कितना अमीर कर सकते हैं। लेकिन उसमें बिल्कुल भी लालच नहीं था। उसने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो मुझ पर? तो पहाड़ी ने कहा कि ऐसा भी भला कोई करता है, कुत्ते बिल्ली से कोई हल जुतवाता है क्या? तो उसने कहा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। पहाड़ी ने कहा ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। पहाड़ी ने अपने मुंह में से निकालकर उसे 6-7 हीरे जवाहरात दे दिए। वो इतने मूल्य थे कि उनके बहुत पैसे मिलते उसे। पहाड़ी ने मोनू को वो देते हुए कहा कि ये लो, इनसे पहले बैल खरीदो, अच्छे से खेती करो, अपना घर बनाओ और मेहनत कर कर अपने और पैसे कमाओ। मोनू पहाड़ी को शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चला गया। उसने वैसा ही किया, कई सारी बैल खरीदी, अच्छी खेती करी और धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा ज़मींदार बन गया। बड़ा भाई छोटे भाई को देखकर एकदम हैरान हो गया। उसने सोचा कि अभी थोड़े दिनों पहले तक तो इसके पास कुछ था ही नहीं, अब ये इतना अमीर कैसे बन गया। बड़ा भाई अब छोटे भाई के घर गया। छोटे भाई ने बड़े आदर से अपने भाई का स्वागत किया। फिर बड़े भाई ने पूछा कि क्यों मोनू, तूने ऐसा क्या किया भाई जो तेरे पास इतने सारे पैसे आ गए? तो मोनू ने सारी बात बता दी। अब सोनू भी एकदम चालाक था, उसे भी लालच था, तो वो भी वहीं चला गया। जिस झोपड़ी में पहले उसका छोटा भाई रहता था वहीं रहने लग गया। उसने भी एक कुत्ता और बिल्ली खरीद लिए, अपने हाथ से एक हल बनाया और उसी पहाड़ी के आगे जानबूझकर उस हल से उन दोनों कुत्ते बिल्लियों को जोड़ दिया, और वही करने लग गया जो पहले मोनू कर रहा था। पहाड़ी ने अब सोनू को देखा और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। लेकिन सोनू ने ठान लिया था कि अगर ये पहाड़ी मेरी मदद करेगी तो मुझे मोनू की तरह ही कुछ ही जवाहरात देगी। इसलिए वो पहले से ही लगभग 9-10 बोरियां लाया था, बड़ी बड़ी। इसलिए जैसे ही पहाड़ी ने अपना मुंह खोला वो भग कर गया और उन बोरियों को लेकर पहाड़ी के मुंह में कूद गया। जल्दी से वो उन बोरियों के अंदर हीरे, सोना और वो सारे जवाहरात रखने लग गया। पहाड़ी को समझ आ गया कि ये इंसान बहुत लालची है, इसलिए उस पहाड़ी ने हमेशा हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।
जितना हमें मिल रहा है उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद अपनी मेहनत का पैसा लीजिए, क्योंकि अपनी मेहनत का पैसा ही सबसे काम आता है। शुक्रिया।